आइए बच्चों, इस क्लास में हम सीखेंगे बहुलक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। और प्यारे बच्चों बता दें, इस क्लास को देख लीजिएगा, फिर आपको दूसरी क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। कैसा भी क्वेश्चन बहुलक का आए आप तुरंत लगा दोगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सांख्यिकी से 10 नंबर का पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन बहुलक का 100% आता है। तो आप नंबर को आप छोड़ के या नहीं आना है, क्वेश्चन को लगा के आना। तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए बेटा, बहुलक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम बारंबारता को देखते हैं। बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको देखते हैं। तो इसमें बारंबारता में हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है? 20 है। कौन संख्या हमारी? 20 है। तो जो 20 संख्या है तो इसे हम डालेंगे F1। इसे क्या डालेंगे बेटा? इसे हम डालेंगे F1। F1 बराबर हो जाएगा 20। और जस्ट 20 से इधर वाली संख्या देखते हैं। इधर वाली जो संख्या होती है ये हमारी संख्या होती है F0 की। तो F0 बराबर कितना आ जाएगा? 20 के इधर वाली 12 है। और इससे 20 से इधर वाली संख्या को देखते हैं, ये F2 की संख्या होती है। F2 बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, H का मान निकालते हैं। देखिए, जो 20 है इसी के जस्ट ऊपर वाला देखते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया होता है, जो ये 40 और 50 है, 40 से लेकर 50 तक। तो L का मान जो होता है वो 40 हो जाएगा। L बराबर 40। अब H का मान निकालेंगे। तो H का मान क्या कहते हैं, इसी में से 50 में से 40 को घटा देंगे। 50 माइनस का 40 तो कितना आ जाएगा? 10। ये बच्चों बहुलक ज्ञात करने के लिए ये आपको मान निकाल लेते हो। तो ये मान सीख लीजिए कैसे हमने मान निकाले। तो ये आपको बिल्कुल कंप्लीट अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम सूत्र लिखेंगे बहुलक का। बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। ये सूत्र होता है बहुलक का। इस सूत्र में हम सब मान लगा देंगे। तो L का मान जो है वो कितना है? 40। 40 लगा देंगे प्लस F1 का मान कितना है? 20 है, 20 लगा दिया। F0 का मान कितना है? 12 है, 12 लगा दो। और 2 है, 2 लगा दिया। F1 का मान है 20 है, 20 लिख देंगे। माइनस F0 का मान है 12, 12 लिख देंगे। माइनस F2 लिखा है तो F2 का मान 11 ये लिख लिया। और गुणे H है, H का मान 10 है, 10 लिख लिया। ये बेटा हमने सब मान लिख लिए। अब हल करते हैं। 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे 8 और गुणे में 10 है, इसको भी गुणा कर देंगे। 80 हो गया। 20 दूनी 40 हो गया। माइनस 12 और 11 को जोड़ेंगे, ये हो गया 23। कितना हो गया? 23। अब इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ 40 प्लस ये 80, 80 लिख लेंगे। 40 में 23 घटा देंगे तो 10 में से 3 गए 7 बचे, 3 में 2 गए 17। ये कितना आ गया? 17। तो हमारा ये कितना आ गया? 40 प्लस 80 बटे 17 आ गया हमारा। अब इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम आएगा 17 और 17 चौकू करते होते हैं 68 होते हैं। और 0 0 लगा लिया। तो यहाँ पर प्लस का 80 ऐसे लिख लेंगे। इसे जोड़ लेंगे 680 में 80 जोड़ देंगे तो हमारा 0 8 8 16 की 6 और 6 7 760 बटे 17 आ गए। यही बेटा हमारा आंसर होगा। और चाहे आप 760 में 17 का भाग भी लगा सकते हो, चाहे इतना ही छोड़ दो। बेटा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।